नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। ये शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नीमच में मालखेड़ा में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। एक तरफ सरकार स्कूल चलो अभियान के जरिए शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही, हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का दावा कर रही, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही। मंदसौर में नई आबादी थाना क्षेत्र में महीनों से चल रहा था ड्रग तस्करी और सप्लाई का कारोबार। बाजखेड़ी में खेतों के बीच एमडी ड्रग फैक्ट्री मिली, 14 किलो स्टॉक व मशीनें जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 फरार। मंदसौर में महेश नवमी पर निकला भव्य चल समारोह, माहेश्वरी समाज ने निकाला चल समारोह, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। मंदसौर में नीट पेपर लीक की घटना के बाद कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान शुरू की। 25 जून से मंदसौर जिले में भी चलेगा अभियान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा में कहा। नीट पेपर लीक की घटना के बाद कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान शुरू कर दिया है, जिसके चलते 25 जून से मंदसौर जिले में भी यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें छात्र संवाद सहित विभिन्न आयोजन होंगे। नीट पेपर लीक की घटना के बाद कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है। पिछले दिनों इसी अभियान के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोटा में छात्र संवाद भी किया। इसके साथ ही युवक कांग्रेस द्वारा एक एनएसयूआई द्वारा आगामी 25 जून से 9 अगस्त तक देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तथा पेपर लीक माफिया से उनके संबंध की मांग उठाई जाएगी। यह जानकारी मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने जिला कांग्रेस में मीडिया से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं के बढ़ते दबाव और छात्रों पर पड़ रहे मानसिक एवं आर्थिक बोझ को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से युवाओं की आवाज उठाई गई। अभियान के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की समस्याओं को सामने रखा गया। प्रस्तुति में एक छात्रा की भावनात्मक कहानी साझा करते हुए ये बताया गया कि परीक्षा के दबाव और असफलता के डर के कारण कई विद्यार्थी मानसिक तनाव से गुजरते हैं। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 25 से 9 अगस्त तक युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई द्वारा देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। आज जिस तरीके से नीट की एग्जाम को लेकर लगातार इस देश में आत्महत्या की, अवसाद की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं और लाखों विद्यार्थियों का भविष्य पेपर लीक के कारण अंधकारमय हो गया है। अनेक लोग आत्महत्या की घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही हैं। इन सब मुद्दों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने इसको 4 चरणों में इस कार्य योजना बनाकर इसकी शुरुआत कोटा में छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम से की थी। उसी क्रम में आज आप सबके माध्यम से सबको अवगत कराने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से वापस फिर रीनीट एग्ज़ाम देना पड़ी, कहीं न कहीं छात्र अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उनके परिजन ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो पेपर लीक में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो। तो रीनीट की वापस फिर एग्ज़ाम हुई है, ऐसी एग्ज़ाम वापस फिर दोबारा नहीं करना पड़े, ताकि विद्यार्थी लगातार मेहनत करता है। और अनेक अभी हाल ही की घटना, इंदौर की घटना है, जिस छात्रा ने अपनी जान दी, उसने पहले नीट की एग्ज़ाम वो दे चुकी थी, जैसे ही रीनीट के आए तो वो घबराहट में आकर उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी सब घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कर रही है। 25 तारीख से 9 अगस्त तक का ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चलेगा। मंदसौर जिले में भी इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग जन जागरण अभियान करेंगे। कोचिंग संस्थाओं में विद्यार्थियों से जनसंवाद करेंगे, बुद्धिजीवियों से संवाद करेंगे, गणमान्य नागरिक बंधुओं, हमारे समाज के चौथा स्तंभ पत्रकार बंधुओं, इन सब से जा के इनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और एक साझा कार्यक्रम बनाकर जन जागरण अभियान हम लोग करेंगे। और फिर इसका अभी 3 चरण और बाकी है। इलाहाबाद में है, फिर पटना में बहुत बड़ा छात्रों का संवाद है और फिर दिल्ली में है। तो ये कार्यक्रम कुल मिलाकर नीट के छात्रों के साथ जो केंद्र और राज्य की सरकारों मिलकर जो दोहन करने में लगी हुई हैं, और ये छात्रों के साथ जिस तरीके से महंगी शिक्षा प्रणाली के कारण आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, लेकिन आज वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। इन सब मुद्दों को लेकर हमने इसमें शामिल किया। मंदसौर शहर में माहेश्वरी समाज द्वारा आराध्य देव भगवान महेश नवमी के अवसर पर शहर में निकला भव्य चल समारोह, जगह जगह हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत।
मंदसौर में माहेश्वरी समाज द्वारा आराध्य देव भगवान श्री महेश नवमी महोत्सव के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन शोभा यात्रा में उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में भगवान महेश की पालकी भी साथ रही। अनेक स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। इससे पहले सवेरे वाहन रैली भी निकाली। श्री माहेश्वरी समाज द्वारा 3 दिवसीय महेश नवमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के तीसरे दिन विविध कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर सवेरे वाहन रैली निकाली। वाहन रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। उपरांत शाम 6 बजे बाद श्री चार भुजनाथ मंदिर बड़ा चौक से भगवान महेश की शोभा यात्रा निकली। इस दौरान भगवान महेश की पालकी भी शोभा यात्रा में साथ चली। शोभा यात्रा में बैंड बाजों ढोल नगाड़ों की गूंज रही। इस दौरान श्रद्धालु उत्साहपूर्वक भक्ति गीतों पर नृत्य करते नजर आए। मंदसौर जिले की नई आबादी पुलिस ने ड्रग फ्री मध्य प्रदेश अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम बाजीखेड़ी स्थित एक खेत पर संचालित अवैध एमडी ड्रग निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। एसपी विनोद कुमार मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने मौके से 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग्स तथा 9 किलो 109 ग्राम रासायनिक पदार्थ सहित ड्रग निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण जब्त किए। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तो वही एक आरोपी फरार है। मंदसौर शहर के ग्राम बाजखेड़ी में पुलिस की स्पेशल टीम ने खेतों के बीच चल रही फैक्ट्री पर दबिश दी। यहाँ एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। मौके से टीम ने 2 लोगों को पकड़ा। इनके कब्जे से करीब 14 किलो एमडी ड्रग्स व कई तरह के केमिकल मिले। जब्त सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 14 करोड़ रुपए है। यह इलाका जिला मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर नई आबादी थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ महीनों से केमिकल लाने ले जाने, मादक पदार्थ बनाने व सप्लाई का अवैध कारोबार चल रहा था, लेकिन नई आबादी पुलिस समय रहते धरपकड़ नहीं कर पाई। इस बीच ठोस सूचना पर एसपी विनोद कुमार मीना ने 4 पुलिस थानों के अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई, जिसने मंगलवार को कार्रवाई की और 2 आरोपी को गिरफ्त में लिया। उनसे तस्करी के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ जारी है। एसपी मीना ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में बताया कि जब्त एमडी ड्रग्स की मात्रा 13 किलो 850 ग्राम है। इसके अलावा ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल भी मौके से मिले हैं। कुल मात्रा 14 किलो से अधिक है। देखिए, नई आबादी थाना क्षेत्र में बाजखेड़ी जो गांव पड़ता है, वहां से पुलिस को कल इंटेलिजेंस था कि यहां पे कुछ लोग बड़े स्तर पे एमडी बनाने का कार्य करते हैं। सूचना की तस्दीक है तो हमारे द्वारा मल्हारगढ़, नई आबादी और वाईडी की एक टीम बनाई गई और जब पुलिस ने मौके पे दबिश दी तो वहां से कुल हमें लगभग 13 किलो 850 ग्राम के आसपास एमडी पुलिस ने मौके से जब्त किया। साथ ही साथ जो बनाने के इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो केमिकल की सामग्री रहती है, वह भी पुलिस ने मौके से जब्त की है। और इसके अलावा मौके पर से 2 लोगों को डिटेन हमारे द्वारा किया गया है। एक अन्य आरोपी इसके अंदर फरार है, जिसकी जांच जारी है। कुल मिलाकर जैसे कि हमने बताया कि डीजीपी सर के निर्देशन अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस नारकोटिक ड्रग्स में जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है और करती आई है। पूर्व में भी हमारे खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई है। इस पृथक कार्रवाई में इस कार्रवाई के अलावा भी जो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत सफेमा या पिट्स की कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई भी हमारे द्वारा इसमें की जाएगी। और साथ ही साथ जो भी संपूर्ण वैल्यू चेन इनका रहता है, सप्लाई से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, सभी चेन को हमारे द्वारा खगाला जा रहा है और समय समय पर सभी की गिरफ्तारी उपरांत आप सभी को उससे भी अवगत कराया जाएगा। चूँकि इतने लंबे समय से चला रहे थे, जब हमको नई आबादी थाना क्षेत्र में इसकी सर्वप्रथम सूचना प्राप्त हुई तो हमारे द्वारा इसमें दबिश देकर उसको पकड़ा गया। किंतु इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि लंबे समय से इसके व्यापार में लिप्त होंगे, जिसकी विवेचना अभी चल रही है। उसके बाद फर्दर इसमें खुलासा रहेगी। देखिए, अभी कुल मिला के एक आरोपी इसमें फरार है और जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा लक्ष्य रहता है कि हम सब पूरी वैल्यू चेन को इसमें निकालते हैं, तो भविष्य में और आरोपी बनने की संभावना रहेगी और साथ में जैसे जैसे होगी आपको अवगत कराया जाएगा उन सब चीज़ों से। जैसे मैंने बताया, ये जो पूरा वैल्यू चेन है, सप्लाई से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, वो अभी हमारी विवेचना का विषय है और समय समय पे जैसे इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, आप सभी को वीडियो को उससे अवगत कराया जाएगा। जी बिल्कुल, टीम का मतलब नॉर्मली जो एमडी की दबिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लैंडस्टीन होती है, काफ़ी मेहनत लगती है, उसके अंदर काफ़ी परिश्रम लगता है। तो टीम ने वाकई काफ़ी अच्छा कार्य किया है और सच्चे कार्य के लिए सभी टीम के लोगों को उचित पुरस्कृत भी हमारे द्वारा किया गया है। बुधवार दोपहर मनासा थाना के ग्राम पंचायत मालाखेड़ा में निर्माणाधीन कुएं में कार्य के दौरान अचानक मिट्टी धंस जाने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर घायल है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रामप्रसाद ओकर पिता लालू बंजारा के कुएं के निर्माण कार्य में ठेकेदार व मजदूर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक कुएं की गीली मिट्टी भरभराकर धंस गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में कुएं का ठेकेदार रामप्रसाद पिता माधव ओढ़ उम्र करीब 50 वर्ष निवासी धामनिया के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर घायल हो गए। वहीं गंभीर घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल नीमच रेफर किया। घटना की सूचना मिलते ही मनासा थाना प्रभारी नीलेश
राकेश अवस्थी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मृतक के शव को कुएं से निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मनासा शासकीय अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्रामीणों के अनुसार कुएं में मिट्टी अत्यधिक गीली होने के कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ सरकार स्कूल चलो अभियान के जरिए शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही। नरसिंहपुरा स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय में एसबीसीएन टाइम्स की टीम ने जब रियलिटी चेक किया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। विद्यालय में 6 शिक्षकों को स्टाफ होने के बावजूद भी मौके पर केवल 2 शिक्षक ही उपस्थित मिले। कई छात्रों की उपस्थिति भी बेहद निराशाजनक रही। एक कक्ष में कक्षा 1 से 5वीं तक के मात्र 8 बच्चे और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के सिर्फ 3 बच्चे मौजूद थे। आखिर शिक्षा व्यवस्था की यह स्थिति क्यों है और स्कूल चलो अभियान का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई दे रहा है, देखिए एसबीसीएन टाइम्स की यह विशेष रिपोर्ट। स्कूल चलो अभियान के तहत आज एसबीसीएन टाइम्स की टीम मंदसौर के नरसिंहपुरा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय नरसिंहपुरा में पहुंची है। यहाँ पर हमने सर्च की जानने की कोशिश की है कि स्कूल चलो अभियान के तहत जो विद्यालय 15 तारीख से चालू हो चुके हैं उन विद्यालयों में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने शिक्षकों का स्टाफ है और स्टाफ क्या कर रहा है, बच्चे की पढ़ाई कैसी हो रही है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं शासकीय महाविद्यालय नरसिंहपुरा में। यहाँ कितने टीचर का स्टाफ है? 6 का स्टाफ है। 6 का स्टाफ है। कौन कौन सी कक्षाएं चलती हैं? 1 से 8 तक है। 1 से 8 तक। अभी कौन सी कक्षाएं चल रही है? 1 से 5 तक की है बेटे। ये सोनी जी थे जो शिक्षक थे, जो जिनका कहना है कि पहले से लगा के 5वीं तक के बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जिसमें आप गिनती कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे। मैं कैमरामैन से कहूंगा 8 बच्चे। ये केवल पहली कक्षा से लगा के 8वीं तक के बच्चों के बीच में 5वीं तक के बच्चे आ रहे हैं इसके अंदर। और सब बता पाएंगे कौन सा बच्चा बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5th में पढ़ते हो। कैसा लगा स्कूल आने में? अच्छा लगा। कौन से सर पढ़ाते हैं? सोनी सर। सोनी सर है ना? 5th में। अभी क्या पढ़ रहे हो आप? अभी हिंदी पढ़ रहे हैं। ये बच्चा हिंदी पढ़ रहा है। ये गुड़िया जो लिख रही है इससे बात करेंगे। गुड़िया क्या नाम है तुम्हारा? पायल। पायल कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 5वीं कक्षा में पढ़ती हो। कब से आना चालू किया स्कूल में? रोज 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। आपको यहाँ मध्याह्न भोजन मिलता है? हाँ। कब आता है मध्याह्न भोजन? अभी रेस्ट में। कल क्या खाया था? खीर पूरी। कल खीर खाई नहीं, झूठ बोल रहे हो। खाई थी खीर पूरी? नहीं खाई थी ना? नहीं, दाल रोटी खाई थी। कल दाल रोटी खाई थी, खीर पूरी नहीं आई थी। कल पर इनको दाल रोटी मिली थी मध्याह्न भोजन के माध्यम से, इनको खीर पूरी नहीं मिल पाई है। अबे सोनी जी क्या कह रहे हैं हम उनसे पूछ लेते हैं। सोनी जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैंने स्कूल में खाई खीर पूरी, आलू की सब्जी, पूरी और खीर आई थी। मैंने कितने बजे आया था मध्याह्न भोजन? 1:15 बजे आ गया था सर। 1:15 बजे? जी सर। कितने बच्चों का खाना आ रहा है? आ रहा है बरोबर जितने बच्चे। कितने बच्चों का आ रहा है? बच्चे 20-25 बच्चों को आ रहा है खाना सर। 20-25 बच्चों का आ रहा है। आपके यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और मिडिल के भी रहते हैं बच्चे। मिडिल के बच्चे? मिडिल के भी रहते हैं। मिडिल में कितने बच्चे हैं? मिडिल में 13 बच्चे हैं सर। 13 बच्चे मिडिल में है। और प्राइमरी में? प्राइमरी 19 से। तो ये 8वीं कक्षा तक के हैं। तो कितनी कक्षाओं में 8वीं कक्षा तक की क्लास लगती है? 1 से 8 तक। 1 से 8 तक की। कितने क्लासरूम है? इसलिए एक क्लासरूम तो सर 5-6 है सर। 5-6 कौन से? ये एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक में वो अटाला भरा हुआ है। 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं और क्लासरूम केवल 5 है। केवल 5 रूम का बताया जा रहा है। 5 रूम में 8वीं कक्षा तक के बच्चों की बात की जाती है। और यहाँ पर बात की जाए स्टाफ की तो यहाँ पर ना ही तो भी प्रिंसिपल साहब मौजूद है, ना ही अन्य स्टाफ मौजूद है। केवल 2 स्टाफ के अलावा कोई स्टाफ नहीं। बताया जाता है कि इस विद्यालय के अंदर 6 लोगों का स्टाफ है। बाकी 4 लोग कहाँ, 4 शिक्षक कहाँ नदारत है, उनकी आज एब्सेंट लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, या वो रोज आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो भविष्य के गर्द में है। क्योंकि जब ही यहाँ पता लगता है कि कोई यहाँ इस विद्यालय का माई बाप नहीं है, ना ही कभी जिला शिक्षा अधिकारी ने आकर इस विद्यालय में कोई कोशिश की कि अब कभी जांच की जाए, या नहीं संकुल प्राचार्य द्वारा यहाँ आकर प्रयास किया गया है कि इस विद्यालय की क्या स्थिति है। आइए हम आगे आपको लेकर चलते हैं अन्य कक्षाओं में। दूसरी कक्षा के अंदर आ चुके हैं जहां पर 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। 3 बच्चे की पढ़ाई हो रही है और यहाँ पर एक अध्यापिका है। क्या नाम मैडम आपका? श्रीमती राजश्री उपाध्याय। राशि मतलब कितने लोगों का स्टाफ है आपके यहाँ पर? के 2 तो महिलाएं हैं और 4 टीचर्स हैं।
आप दो महिलाएं, तो आप अकेली हैं, बाकी और मैं प्राइमरी सेक्शन से हूँ, तो आज वो लोग आए नहीं ना, इसलिए मैं इसको देख रही हूँ। अच्छा, तो मतलब मिडिल वाले आए नहीं है। हाँ, मैडम की तो एग्जाम में ड्यूटी है जी, और एक सौ छुट्टी पाए सेक्रेटरी, और क्या कहते हैं बड़े सर अभी हाफ सील पे, बड़े सर कहाँ है? हाफ सील पे। हाफ से यह बताया जा रहा है कि एक शिक्षक छुट्टी पर है, एक आप सीएल पर है और एक की ड्यूटी लगी हुई है। फिर भी 6 शिक्षकों की बात हो रही है, जबकि यहाँ 5 शिक्षकों के बारे में ही जानकारी दी जा रही है। तो इनका बताना है कि सब छुट्टी पे लगे हुए हैं, पर चूंकि हम प्राथमिक बात देखिए, 8वीं कक्षा तक के 6 से 8 तक के बच्चे, 3 बच्चे ही यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस शासन द्वारा दी गई है कि अगर कोई बच्चा अगर उनके अनुपस्थित होता है तो उनको बच्चों को लेने के लिए घर जाना पड़ता है, अभिभावक को समझाना पड़ता है कि क्योंकि स्कूल चलो अभियान का मतलब यही होता है पढ़ाई से न छूट हो, और शिक्षक की जवाबदारी है कि वो उस अभिभावक को जाकर बताए कि उनका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, विद्या उसके लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि आने वाला देश के भविष्य यही बच्चे हैं। इन्हीं बच्चों के खंडों पर देश का भविष्य टिका हुआ है। पर चूंकि ये शासकीय विद्यालय है, शासकीय विद्यालय में आपको पता है कि किस प्रकार की क्या स्थिति रहती है, आप ये सब जान पाएंगे। एसबीसी टाइम्स के लिए नेमीचंद राठौर, मंदसौर। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसबीसी टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।